नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एक मॉक टेस्ट यानी 23 मार्क्स का मॉक टेस्ट है, इसको कंप्लीट करेंगे और पूरी इन एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी जैसे एग्जाम में पीवाईक्यू का ही बहुत ही योगदान होता है। तो अगर आप 25 में से 25 स्कोर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जुड़ सकते हैं और इस 23 क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और इसका अच्छे तरह से एनालिसिस करेंगे। सो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये रहा, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? किसी रासायनिक प्रक्रिया में मतलब जो हाइड्रोजन अगर उस रिएक्शन में हाइड्रोजन बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, अगर ऑक्सीजन बढ़ता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं, अगर हाइड्रोजन बढ़ता है तो क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपचयन, ठीक है? हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण। सो गाइस बहुत अच्छी तरह से इस मॉक टेस्ट को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से लगा रहे होंगे, ठीक है? देखिए, निम्न में से भोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप से परिवहन करता है। इसमें से एक भोजन CO2 और नाइट्रोजन जैसे अपशिष्ट पदार्थों को घुलित रूप में जो परिवहन कौन करता है? देखिए देखिए प्लाज्मा जो होता है, देखिए ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा ही होता है जो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को क्या कहता है, जैसे अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। प्लाज्मा ही करता है, ठीक है? और कुछ कोई नहीं करता है, ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है भाई। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग दिखना किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, लेकिन कुछ लोग भाई सोच रहे होंगे कि वर्ण विक्षेपण। देखो भाई, वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि कोई मतलब प्रकाश में 7 रंग के किरण होते हैं, 7 रंग होता है, प्रकाश के किरण में 7 रंग होता है। अगर वह 7 रंग अपने अवयवी में मतलब ये होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अवयवों में टूटता है तो उसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। लेकिन प्रकीर्णन क्या होता है? सूर्योदय के समय जो लाल रंग होता है, केवल लाल ही रंग मतलब लाल रंग का तरंग ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है? वो मतलब लाल रंग सबसे ज़्यादा मतलब प्रकीर्णित होता है, तो इसीलिए मतलब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो वो इसलिए हमको दिखाई दे देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है? अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। देखिए, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, उनकी स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। मानव बस्तियों के निर्माण को रोकना, मानव बस्तियों के निर्माण को रोकना, लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा करना, ठीक है? और प्राकृतिक पारितंत्र को सुरक्षित करना, ठीक है? पर्यटन स्थलों को विकसित करना। देखिए, इसमें मतलब ऐसा लग रहा होगा ना दोस्तों कि इसमें मतलब सारा ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, चारों में से हम लोग को एक ऐसा उद्देश्य हम लोग को खोजना है जो काफ़ी हद तक सही हो और काफ़ी मतलब बहुत सही हो, ठीक है? देखिए, मानव बस्ती के निर्माण को रोकना ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि अगर संरक्षित क्षेत्रों को अगर स्थापना करेंगे तो मानव बस्ती का निर्माण मतलब ये होता है, लेकिन मतलब ये भी इसका कारण नहीं हो पाएगा, ठीक है? इसका जो मेन कारण क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राकृतिक पारितंत्र को सुरक्षित करना, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है? 5 पे आते हैं और देखते हैं कि 5 नंबर क्या कहता है, ठीक है? इनमें से कौन-सा कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों में समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित है? तो देखिए, समजातीय श्रेणी की बात कर लेते हैं, तो देखिए और 2 रिएक्शन दिए गए हैं। मान लो कि ए और ए रिएक्शन दिया गया है। अगर इसमें CH2 का अंतर है, तो ये समजातीय श्रेणी है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? जो समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब समजातीय श्रेणी क्या होता है कि एक ही समूह के होते हैं, ठीक है? एक ही समूह के होते हैं। देखिए, ए और ए तो मतलब ये इसमें समजातीय श्रेणी है और ये इसके साथ है। लेकिन लेकिन देखिए वही ये देखते हैं, एल्कीन देखते हैं, ये इसके साथ है ही नहीं, ये इसके साथ है ही नहीं, ठीक है? तो ये देखिए, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है? जो संबंधित नहीं है।
अब दोस्तों 6 नंबर पे आते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, माध्यम B के सापेक्ष A का अपवर्तनांक। ये देखिए इसको हम लोग रखते हैं होल्ड पे, ठीक है? इसको हम लोग करेंगे एकदम लास्ट में, ठीक है? क्योंकि न्यूमेरिकल है, मैं इसको बाद में सॉल्व करके आप लोग को दिखा दूँगा, ठीक है? इसमें कोई चिंता करने की बात है ही नहीं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पढ़िए। किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है, तो प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई बिंदु स्रोत है, वहाँ से प्रकाश आ रही है, ठीक है? और अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है। अवतल दर्पण पे टकरा कर वो समानांतर प्राप्त होता है। अब देखिए अगर 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 वो अनंत पे, अगर अनंत से अगर प्रकाश किरण आ रही है, तो फ़ोकस पे जाएगी, तो समानांतर तो होगी नहीं। अगर फ़ोकस से जाएगी, देखिए मान लीजिए कि ये दर्पण हो गया, अगर ये फ़ोकस हो गया और ये फ़ोकस से जाएगी, तो ना ये समानांतर प्राप्त हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, ठीक है? क्योंकि इधर से जाएगा तो फिर इधर लौट जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छा। और 8 नंबर पे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये चैनल भले ही मतलब नया है, लेकिन अगर ईमानदारी से इस वीडियो को आप देखते हैं, तो आपको मतलब मैं बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और जो मैं समझाता भी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आप लोग को और भी चीज़ों को जानकारी भी दे सकता हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि एडीसीएल का इसका हम लोग को क्या करना है, मतलब इसका फुल फॉर्म देना है एडीसीएल का, ठीक है? एडीसीएल का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है? ये हो जाएगा, ठीक है? अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर पे, ठीक है? अब देखिए निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिणाम और दिशाओं पर विचार करना है, ठीक है? किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव की एक स्थिर कुंडली की ओर रखकर इसको 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान करने पर, कोई चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर एक स्थित कुंडली की रहकर उसको 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान कर रहा है, ठीक है? उसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को मतलब 1 मीटर चाल से गतिमान हो रहा है। देखिए परिमाण समान है, ठीक है? परिमाण समान है, तो क्या होगा, और देखिए और एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है? तो इसी से हम लोग का आंसर बन जाएगा। तो परिमाण क्या है? परिमाण हम लोग का एक यहाँ, एक यहाँ, तो परिमाण क्या होगा? समान हो गया। और दूसरी जगह क्या है? विपरीत है, ठीक है? क्या है? विपरीत है, क्योंकि एक उत्तर से तो दूसरा दक्षिण से, तो समान विपरीत आंसर इसका हो जाएगा। क्या होगा? समान विपरीत, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब चलिए अब 9 पे आते हैं, ठीक है? अब देखिए अब बोल रहा है कि समूह 14 का इनमें से कौन-सा तत्व एक उपधातु है? देखिए उपधातु क्या-क्या होता है? मतलब मैं आपको यहाँ यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है? एक बोरॉन होता है, ठीक है? बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है? फिर जर्म जर्म ज जर्मेनियम होता है, फिर से आर्सेनिक होता है, फिर से पोलिनियम होता है, फिर से टेल्यूरियम होता है, ठीक है? टेल्यूरियम होता है, फिर एक एंटीमनी जिसे एसबी कहते हैं, ये सभी होता है। लेकिन हम लोग को पूछ क्या रहा है कि समूह 14 में समूह जो 14 में जो मतलब उपधातु है वो जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम है समूह 14 में, ठीक है? अब देखिए अब ऑप्शन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि मतलब कौन-सा अनुप्रस्थ काट है और कौन-सा मतलब ये दोनों कौन-सा काट है? देखिए इसके बारे में पहले बात कर लें। देखिए ये लंबा है, ठीक है? लंबा है तो ये अनुदैर्ध्य होगा। क्या होगा? अनुदैर्ध्य होगा। और इस तरह के काट को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट काट बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट कौन-सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ठीक है? अब देखिए जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम किस ताप में प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए या कभी-कभी देखिए कभी-कभी दे देता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर को कभी-कभी दे दे रहा है 200 मतलब 120 डिग्री सेल्सियस, आई एम सॉरी 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए जो 0 डिग्री पे अगर केल्विन में अगर बात करते हैं, तो 0 डिग्री कितना 273 होता है। 273 होता है कि नहीं? तो 15 तो मतलब 273 करीब में चलते हैं, और इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?
373 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? जिप्सम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में 373 में हो जाता है। देखिए, या फिर कभी-कभी 373 या कभी 393 देता है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन होता है उसको मार देते हैं। ठीक है? ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, मछलियों में रक्त के संबंध में गलत कथन को पहचाना है। मछलियों के संबंध में मतलब गलत कथन को देखिए, नीलय से रक्त कुलोमों में जाता है। नीलय से रक्त कुलोमों में जाता है, ये सही बात है। ठीक है? कुलोमों से शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ये भी सही बात है। नीलय से रक्त कुलों में और कुलों से शरीर में, ये भी सही बात है। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, यही गलत बात है भाई, यही गलत बात है। देखिए, अब मछली में क्या होता है? मछली में दो ही होता है, एक अलिंद और दूसरा निलय होता है। ठीक है? ये बात आप लोग मानते हैं। और जिसमें दो ही होता है तो उसमें एकल होता है, उसमें दुई नहीं होता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, जो एबी जो है उसमें क्या होता है कि 4 होता है, 4 मतलब चार कोष्ठ होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो 4 कोष्ठ होते हैं तो इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र इसको कहते हैं। लेकिन जिसमें 2 ही होता है उसको एकल कहते हैं। इसीलिए ये जो है गलत है आंसर। ठीक है? बाकी ये भी शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश का, ये भी सही बात है। तो चलिए 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर कहता क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो नाभिकीय आवेश होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहता है कि यह एक समूह में नीचे की ओर जाने में घटता है। मतलब जो समूह में जो नीचे की ओर जाने में नाभिकीय आवेश जो है तो क्या घटता है? नाभिकीय आवेश जो होता है क्या घटता है? यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। यह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, बढ़ता है। यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, ये भी सही बात है। अब देखिए, अगर हम लोग नाभिकीय आवेश के बारे में बात करते हैं तो बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, ये भी सही बात है। ठीक है? और यहाँ पे जो संयोजित इलेक्ट्रॉन के देखिए, जो नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन पे मतलब कार्य करता है, ये भी सही बात है। ठीक है? अब देखिए, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। देखिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश केवल इसी पर निर्भर थोड़ा ना करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये कथन क्या है? सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 क्या कहता है। ठीक है? कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिकों यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? भाई कम क्यों होगा? क्योंकि उनके अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण, ठीक है, उनके अणुओं के बीच क्षीण, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को आगे कर लेते हैं। ठीक है? क्योंकि वीडियो को 20 मिनट से अधिक नहीं रखना है। ठीक है? अब देखिए, इस एक 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर निर्भर करता है? जूल के तापन नियम पर। अब देखिए, विद्युत चुंबक जो होता है ये तो विद्युत के तापन नियम पे होता ही नहीं है। ठीक है? और देखिए, इमर्सन रॉड एक रॉड होता है जो गर्म होता है, यही मतलब तापन नियम पे होता है, क्योंकि रॉड को गर्म किया जा सकता है। ठीक है? अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि इसको विस्थापन संभव नहीं है। भाई किसको? देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में होता है क्या कि कोई अधिक मतलब अधिक रिएक्टिव जो होता है कम रिएक्टिव को हटा देता है, हटाकर उसकी जगह पर ले लेता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। देखिए, फेरस इसको हटा रहा है, तो फेरस जो होता है इसका जो मतलब रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा होता है, तो ये सही आंसर है, मतलब ये सही ऑप्शन है। मतलब ये भी आंसर अभी नहीं है, लेकिन मतलब ये रिएक्शन सही है। ठीक है? अब देखिए, पीबी जो होता है कॉपर से अधिक होता है। अब पीबी जो होता है कॉपर से अधिक होता है, मतलब देखिए, कॉपर क्या रहता है? कॉपर देखिए, जो जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन के ऊपर क्या रहता है? पीबी रहता है। ठीक है? हाइड्रोजन के ऊपर ठीक पीबी रहता है, लेकिन इसके नीचे क्या रहता है? इसके नीचे ही कॉपर रहता है। ठीक है? कॉपर AgAu, तो जो ऊपर है वो अधिक है ना, तो
ए इसको विस्थापित करेगा, ए इसको विस्थापित करेगा, तो ए इसको विस्थापित करे, ये सही बात है। क्योंकि क्योंकि ए इससे ज़्यादा है, ठीक है? तो ये भी ऑप्शन मतलब ये भी रिएक्शन सही है। अब जिंक और कॉपर में जिंक जिंक ज़्यादा होता है, क्योंकि ये यहाँ है तो जिंक इसके ऊपर होगा, तो ये भी रिएक्शन सही है। अब देखिए यही आपका आंसर, अब ये आंसर आपका ये क्यों होगा? क्योंकि देखिए कॉपर कॉपर पीबी को कैसे हटा सकता है? कॉपर कम है और अधिक वाले को नहीं हटा सकता है भाई, कम कॉपर का कम होता है और पीबी के ज़्यादा से ये नहीं हटा सकता है। यही अब हमारा क्या बोला था, कौन संभव नहीं है, तो यही संभव नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं फिर आगे करेंगे। क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा NaOH के निर्माण में कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित हो जाता है? जो NaOH बनाते हैं, तो कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित हो जाता है? देखिए कैथोड की ओर हमेशा पॉजिटिव वाले ही जाते हैं, तो इसमें पॉजिटिव कौन है? तो इसमें पॉजिटिव ए है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 19 नंबर देखते हैं। विद्युत चुंबक में डैश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब देखिए विद्युत चुंबक जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ट्रिक भी है, विद्युत आया तो विद्युत, चुंबक है तो चुंबकीय, बात खत्म। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब जो वाटर पंप होता है, वाटर पंप, ठीक है, वाटर पंप जो होता है, देखिए वाटर पंप क्या करता है, उसमें उसमें वो उसमें विद्युत, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक देते हैं, विद्युत उसमें देते हैं, तो वो क्या करता है, वो कुछ काम करता है, वो पानी का पंप करता है, ठीक है, तो वो यांत्रिक काम करता है। कौन सा काम? यांत्रिक काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 21 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघात की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं भाई आत्मघात की थैली, ये तो आपको पता ही होगा, इतना तो मैं मानकर चलता ही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरणीय का सटीक उदाहरण है? एकदम सटीक परिभाषा है, मतलब थोड़ा थोड़ा मिलेंगे लेकिन हम लोग को एकदम सटीक देना है, ठीक है, सटीक। अब देखिए एंजाइम की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ये तो नहीं हो सकता है। मृत जीवों की वृद्धि के लिए एक उपयुक्त पर्याप्त पोषक स्रोत, ये भी नहीं। जीवाणु एंजाइमों की क्रिया द्वारा आसानी से छोटे छोटे, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी उतना सटीक मेरे को लग नहीं रहा है। अब सूक्ष्मजीवों की क्रिया द्वारा हानिकारक देखिए सूक्ष्मजीवों की क्रिया द्वारा हानिकारक उत्पादों में विघटित होने में सक्षम, ये सही आंसर है, क्योंकि ये बहुत ही सटीक है, क्योंकि ये सब चीज़ लिख रहा है कि सूक्ष्मजीव ही करते हैं, फिर हानिकारक हानि रहित होता है, तो ये हम लोग का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अब ये क्या कहता है, और यदि धारा को दुगुना और विभवांतर को आधा किया जाए, धारा को दुगुना और विभवांतर को आधा किया जाए, तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। क्या होगा, 1/4। अब एक कैसे होता है, अब मान लीजिए कि कोई है, मतलब कोई धारा ए है, ठीक है, अब कोई भी ए है, और नया अगर इसको क्या कहते हैं, धारा को 2i कर देते हैं और विभवांतर को ए कर देते हैं, ठीक है, तो फिर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखो प्रतिरोध अगर ए रहता है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है, R बराबर क्या, V बराबर I होता है। लेकिन अब इसका मान क्या है, बदल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए V का मान क्या हो गया है, V/2 हो गया है, और ये क्या होगा, 2i हो गया है, क्या होगा, 2i हो गया है, ठीक है। अब इस तरह ए करेंगे, फिर इसमें ए करेंगे, फिर इसमें ए करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, V1/4i हो जाएगा, और V/i क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, तो 1/4R नहीं हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। सो हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग होल्ड पे किए थे, अब उसको कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको कर लेते हैं, तो फिर हम लोग आगे, फिर इस वीडियो को हम लोग कर देंगे ख़त्म, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जिसके सापेक्ष, देखिए किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, किसके से बी के सापेक्ष, तो अपवर्तनांक क्या होता है, जिसके, देखिए जिसके सापेक्ष
अब जिसके सापेक्ष उसको ऊपर रखते हैं, तो बी के सापेक्ष ए का बी के सापेक्ष, तो ए बी, तो बी बाद में तो बी का ए हो गया, बी का कौन है, बी का ए हो गया, बी का ए हो गया, तो 4/3 ऊपर रख देंगे और बटे अब ए का 3/2, ए का 3/2, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग को पता है कि ए इसमें गुना होगा, ठीक है। 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और तितरी के 9, 8/9, ठीक है। तो 8/9 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये। सो गाइस, तो ये रहा आप लोग का ये संपूर्ण वीडियो, और इसको आप लोग अगर एक बार में नहीं हो पाएगा तो 2 बार में रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही साइंस का मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और आप लोग को बेहतरीन एनालिसिस कराते रहेंगे। और ये दावा है कि आप लोग 25 में 25 साइंस में ला सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। ओके, बाय।